तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन में आगे की बात करेंगे। डिफरेंशिएशन में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितना है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग अच्छे से कर चुके कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का क्या होगा, टेन का क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके। एक्सपोनेंशियल का पढ़ चुके, ई के पावर एक्स का क्या होगा, लॉग का पढ़ चुके, लॉग एक्स का क्या होगा, ए के पावर एक्स का क्या होगा, एक्स के पावर, ये सारा चीज़ जो है हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि पीछे की जो भी क्लास है वो आप अच्छे से देखे होंगे, है ना। और क्लास जो है ना छोड़ छोड़ करके करने से समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान रखो कि जो भी क्लास हम लोग कर रहे हैं तो वो पूरा सीरीज जो है ना अच्छे से देखना है कि जो है फर्स्ट लेक्चर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, तभी बात जो है अच्छे से समझ में आएगी। ये भी ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन का यूज जो है वो आपको इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, तो इसलिए ध्यान रहे कि अगर डिफरेंशिएशन आपका सही नहीं है तो इसका मतलब आपका जो इंटीग्रेशन है वो भी जो है ख़राब होने वाला है। और बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में जो है डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, या उसी का एक पार्ट आपको और मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, एक और पार्ट आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो ये सारा जो है वो सब डिफरेंशिएशन का हर एक में यूज आना है। तो ध्यान रखना है कि अगर डिफरेंशिएशन आपका कमज़ोर होता है तो वो सारा चैप्टर जो है वो सही से नहीं हो पाएगा, है ना। काम चलाओ जो है आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो बना ही लेंगे, बट जितने अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए वो उतने अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए डिफरेंशिएशन को एकदम अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका जो बाकी चैप्टर है और बोर्ड का एग्जाम हो या कम्पिटिटिव हो, एकदम भर भर के क्वेश्चन पूछेगा इससे, है ना। लगभग लगभग जो है ये चैप्टर से 60-70% क्वेश्चन जो है आपको मिल जाता है, तो इसलिए ज़्यादा लापरवाही इसमें नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा तरीके से जो है देखना है। आज जो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ने वाले हैं कि जितना चीज़ हम लोग पढ़े हैं सारा चीज़ जो है मिक्स होगा इसमें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ है तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कि x अगर साइन x के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है कि x साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये u इंटू वी है। दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, दो फंक्शन एक साथ गुना किया हुआ है, और अगर दो फंक्शन एक साथ गुना किया हुआ है तो उसका तरीका जो है बदल जाएगा। दूसरा इसमें पढ़ना है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड किया हुआ है, साइन एक्स बट्टा एक्स लिखा हुआ है या एक्स बट्टा साइन एक्स लिखा हुआ है, लॉग एक्स बट्टा एक्स लिखा हुआ है, तो इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन किस तरीके से करेंगे। तो उम्मीद है कि जो है मामला ठीक ठाक चल रहा होगा, चलनी भी चाहिए, इसलिए कि ठीक ठाक नहीं चलेगा तो आगे भी जो है उम्मीद रखिए कि वो ठीक ठाक नहीं होने वाला है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शन जो है आप लोग को कौन कौन सा मिलने वाला है, तो पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाएंगे। आपको जो है 3-4 तरीके का फंक्शन मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें x का पावर कुछ दिया हुआ रहे, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में आपसे डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है। जैसे t है तो t का पावर कुछ दिया हुआ रहे, जैसे एक्स स्क्वायर है, x है, x का पावर 4 है, x का पावर 9 है, x के साथ कुछ जुटा हुआ है यानी कि x प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो इस तरीके का फंक्शन जो दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ध्यान रहेगा कि अलजेब्रिक फंक्शन हम लोग किसको बोलेंगे। इसके बाद एक फंक्शन जो आपको मिलने वाला है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ध्यान रखना है कि वैसा फंक्शन जिसमें ई पर कुछ ना कुछ पावर दिया हुआ है। ई का पावर एक्स हो सकता है, ई का पावर 2x हो सकता है, ई का पावर 4x हो सकता है, ई का पावर साइन एक्स हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है, 10x हो सकता है, कोसेक एक्स हो सकता है। ई के पावर में होनी चाहिए। अगर ई के पावर में लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, पढ़ते आ रहे हैं एकदम 10th क्लास से ही। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक ये सब जो है लगा हुआ है किसी भी, अब जैसे x के साथ लगा हो, 4x के साथ लगा हो, लॉग के साथ लगा हो, e के पावर x के साथ लगा हो, तो अगर इसके साथ साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक ये सब लगा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। एक आपको मिलेगा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन वैसा फंक्शन है जिसमें लॉग लगा हुआ रहता है। लॉग एक्स हो सकता है, लॉग एक्स स्क्वायर हो सकता है, लॉग एक्स का पावर 4 हो सकता है, लॉग ई का पावर एक्स हो सकता है, लॉग साइन एक्स हो सकता है, लॉग कॉट एक्स हो सकता है। लॉग लगा हुआ है इसका मतलब वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो एक तो इन चारों फंक्शन को ध्यान रखना है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग कैसे करते हैं। जल्दी से छापो पहले इसको, फिर आगे बढ़ेंगे।
बढ़िया से जब पूरी क्लास देखोगे ना तो मज़ा आएगा। और वैसे तो टाइम पास के लिए तो रील्स है ही, क्या टाइम पास करने के लिए तो रील्स को देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि u इंटू वी अगर रहे तो उसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग कैसे करेंगे। u इंटू वी का मतलब दो फंक्शन है, एक u है और एक v है, और अगर डिवाइड में रहेगा तब कैसे जो है डिफ्रेंशिएट करना है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक फंक्शन u है एक फंक्शन v है और दोनों मल्टीप्लाई किया हुआ है, तब जो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें हम लोग जो पहला वाला फंक्शन है इसको बाहर रखना है। u है तो u को क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, और पहले डिफ्रेंशिएशन v का करना है x के रिस्पेक्ट में। u के साथ कुछ करना ही नहीं है, जैसे u है वैसे ही उसको बाहर निकाल दोगे, और पहले हम लोग v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस देना है। अब v को बाहर निकाल लोगे, अब जो ये v है इसको बाहर निकाल लेंगे, और अब जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो u का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ है तो पहले वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरे का जो है डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे, फिर प्लस दे करके इस बार दूसरे वाले को बाहर रखना और पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तब जा करके ये दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई किया रहे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अगर मान के चलो कि अगर दो फंक्शन डिवाइड किया हुआ है, u और बट्टे में v है, और इसका बोला डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, तो इसमें ध्यान रखना है कि पहले v को बाहर रखोगे जो बट्टा में दिया हुआ है, और u का डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर माइनस दोगे, इस बार u को बाहर रखोगे और v का डिफ्रेंशिएशन करना है, और फिर भाग दे देना है किससे, v स्क्वायर से। ये जो फॉर्मूला बनेगा ये आपका फॉर्मूला होगा u बट्टा v का। इस तरीके से हम लोग को चलना है कि पहले फर्स्ट वाले फंक्शन को बाहर रखो, सेकेंड वाले का डिफ्रेंशिएशन करो, फिर प्लस दो, दूसरे वाले को बाहर रखो और पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दो। जब u बट्टा v पे दिया रहे तो पहले जो है जो बट्टा में दिया उसको बाहर रखो, ऊपर में जो दिया हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन करो, फिर माइनस दे करके फिर u को बाहर रखो, v का डिफ्रेंशिएशन करो, और फिर जो भी बट्टा में दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, तब जा करके जो हम लोग को फाइनल आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन देखना है इस पे, पहले दोनों पे एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे मान के चलो कि एक फंक्शन दिया y बराबर x साइन x, बोला इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। अब इसमें हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक है x और दूसरा है साइन x। तो पहले वाले को हम लोग बोलेंगे कि ये u है, फर्स्ट वाले को हम लोग क्या मान लेंगे कि ये u है, और सेकेंड वाले को बोल देंगे कि ये v है। और उसके बाद चूंकि y का डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स। यहां डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक बार लिखना पड़ेगा x और इंटू में साइन x dx। अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे तो पहले u को बाहर रखना है, u की जगह पर x है तो x को बाहर रख लेंगे। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना है साइन x का, फिर प्लस दिए, साइन x को इस बार बाहर कर लेंगे, देखो v को बाहर किए, और u का डिफ्रेंशिएशन तो u की जगह पर x है तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x जैसे वैसे रहेगा, इसका तो डिफ्रेंशिएशन हो नहीं रहा, डिफ्रेंशिएशन साइन का होगा तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। ये साइन x का डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ नहीं कर रहे तो साइन x जैसे वैसे रहेगा, और यहाँ dx से dx कट जाएगा, इंटू में कितना आ जाएगा 1। तो फाइनल आंसर जो अपने को मिलेगा वो बनेगा x cos x प्लस में साइन x, ये फाइनल आंसर। कैसे करना है बात समझ में आ रही है ना? तो लगा होगा कि जा यही है जिसके लिए हम लोग, आसान ही होता है, ज़्यादा भारी नहीं है, बट फंक्शन अगर चेंज करेगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बस एक ही चीज़ जो है हमेशा याद रखो, पिछला कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप पूरा पढ़ते जाओगे और मान के चलो यहाँ पे हम कहें कि साइन का डिफ्रेंशिएशन करना, तो जा साइन का तो डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है,
तो अगर यही नहीं पता रहेगा डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाओगे। और अगर सही में नहीं पता है तो पीछे पहले क्लास देखो, फिर जो है इसको अच्छे से देखना, पूरी बात समझ आएगी। इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें देखोगे तो मान के चलो कि y बराबर, इसी को ले लेते हैं कि साइन x और बट्टे में दिया हुआ है x, बोला इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो पहले वाले को हम लोग मानेंगे u और इसको मान लेंगे हम लोग v। इस बार डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जब dy बाई dx लिखोगे तो डिफ्रेंशिएशन में देख रहे हो कि हम लोग v को बाहर रख रहे हैं, तो v की जगह पर x है तो x बाहर रहेगा। डिफ्रेंशिएशन हम लोग u का कर रहे हैं, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, फिर माइनस। अब देख रहे हो हम लोग u को बाहर कर रहे हैं, u बाहर करोगे तो u की जगह पर कितना है साइन x, तो साइन x बाहर रहेगा। और फिर v का हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो v की जगह पर x है तो dx बट्टा में dx, और पूरे के बट्टे में आ जाता है v का स्क्वायर, तो v की जगह पर x है तो x का स्क्वायर। अब कितना बन जाएगा x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, ये तो कट के 1 बन जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा साइन x, और बट्टे में x स्क्वायर। ये अपना फाइनल आंसर है। अब बताओ कि अगर u बट्टा v हो जाए, यानी कि दो फंक्शन अगर डिवाइड किया हुआ या दो फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ है, आसानी से बना सकते क्वेश्चन। चलो लिखो पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बहुत ही आसान है, ज़्यादा नहीं इसके लिए टेंशन लेना है। वैसे तुम लोग क्यों टेंशन लोगे भाई, हम लोग ले ही रहे। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कोशिश करना है कि बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो बनाने की कोशिश करोगे। जब भी क्वेश्चन मिले तो कोशिश करो कि अपने से भी सॉल्व करें। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि y बराबर मान के चलो दिया हुआ है कि साइन x और इंटू में लॉग x, साइन x और इंटू में लॉग x, बोला कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तब हम लोग देखो, आप क्वेश्चन से तो आवाज़ नहीं आने वाली है कि हमको u इंटू वी पे डिफ्रेंशिएशन करना है। क्वेश्चन तो देख करके अपने को ही समझना पड़ेगा ना कि कहाँ पर u इंटू वी लगाना है, कहाँ पर u बट्टा v लगाना है, या कहाँ पर डायरेक्ट जो है डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को क्लियर देख करके लग रहा है कि जो दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, एक साइन एक्स और एक लॉग एक्स है, तो पहले वाले को हम लोग u मान रहे हैं और दूसरे वाले को हम लोग क्या मान रहे हैं v। y का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx। अब फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं कि u को बाहर रखना है, मतलब साइन x बाहर रहेगा। डिफ्रेंशिएशन किसका होने वाला है लॉग x का, फिर प्लस, उसके बाद हम लोग v को बाहर रखते हैं, यानी कि log x को बाहर रखना है, और डिफ्रेंशिएशन u का करोगे यानी कि साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। साइन x यहाँ जैसे है वैसे रहेगा, और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, प्लस log x यहाँ जैसे है वैसे रह जाएगा, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो फाइनल आंसर जो मिलेगा वो बन जाएगा साइन x बट्टे में x प्लस cos x और इंटू में log x। ये अपना फाइनल आंसर है। बात समझ में आ रही है? इसी टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन मिलता है। अब इसी में थोड़ा बहुत एंगल वगैरह को चेंज करते जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो वो सारी बात समझ में आ जाएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलो कि y बराबर दिया हुआ है x log x, बोला इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। अब यहाँ भी हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि दो फंक्शन है, एक x है तो इसको u मान लेंगे, एक log x है तो इसको v मान लेंगे। y का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx, यहाँ u को बाहर रखना है तो x को बाहर रखे, log x का डिफ्रेंशिएशन प्लस फिर log x को बाहर रखना है, दूसरे वाले को बाहर रखना है, और फिर पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन dx और बट्टे में dx। x जैसे वैसे रहेगा, log x का डिफ्रेंशिएशन करोगे 1/x हो जाएगा, प्लस
यहाँ log x जैसे वैसे रहेगा और ये तो कट के कितना बन जाएगा 1, और ये x से x कट गया, तो फाइनल आंसर जो मिलेगा वो 1 और प्लस में आ जाएगा log x। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो? जल्दी छापो। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब मान के चलो कि एक y बराबर दे दिया e का पावर x साइन x, बोला इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। ध्यान रखो कि पिछला कॉन्सेप्ट e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन पता है, साइन x का डिफ्रेंसिएशन पता है, एकदम आसान हो जाएगा ये, है ना। इसमें दिक्कत क्या होती है ना कि हाँ u इंटू वी पे तोड़ने आ गया, मगर उससे पूछो कि साइन x का क्या करना, e हमरे ना पता है, तो तब दिक्कत हो जाएगा। बोल देगा कि हाँ u इंटू वी पे तो जो है बैठा लेंगे हम कि u को बाहर रखना है, v का डिफ्रेंसिएशन, v को बाहर रखो तो u का डिफ्रेंसिएशन, लेकिन पूछो कि e के पावर x का तो ये नहीं पता है, e के पावर x का हम नहीं जानते हैं, तो फिर मामला गड़बड़ है। कोशिश करो कि पिछला कॉन्सेप्ट तुमको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इसमें देखो दो फंक्शन है, तो एक को u मान लोगे और एक को v मानेंगे। y का डिफ्रेंसिएशन करोगे dy बाई डी एक्स, u को बाहर रखना है, डिफ्रेंसिएशन करना है v का, फिर v को बाहर रखना है, डिफ्रेंसिएशन करना है e के पावर x का। e का पावर x जैसे वैसे रहेगा, साइन x का डिफ्रेंसिएशन बन जाएगा cos x, प्लस साइन x जैसे वैसे रहेगा, और e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं कि e का पावर x ही होता है। अब दोनों में चूंकि e का पावर x है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा cos x और ये बच जाएगा sin x। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान देते चलो, इतना क्वेश्चन करवा देंगे ना कि कोई भी बुक उठाओगे, चाहे वो NCERT उठा लो, RS अग्रवाल उठा लो, RD शर्मा उठा लो, सबसे क्वेश्चन बनेगा, है ना। किसी भी बुक को उठा करके जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। बस सिर्फ जो कह रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा ही देना, ज़्यादा दोगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान के चलो कि y बराबर, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। एक ही टाइप का क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो फ्लेवर बदलनी चाहिए, तो एक ही टाइप का क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि क्या वही चल रहा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। अब जैसे मान के चलो कि एक क्वेश्चन दिया e का पावर x log x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, पूरा पिछले क्लास पे डिपेंड करेगा। e का पावर x log x स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें देख रहे हैं कि दो फंक्शन है, एक है e का पावर x, एक है log, और इस पूरे को x जो है ये पूरा एक ही साथ आ जाएगा, एक भी है। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, यू को बाहर रखो, e का पावर x डिफ्रेंसिएशन करोगे log x स्क्वायर प्लस 4 का, फिर प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 को बाहर रखोगे, और डिफ्रेंसिएशन हम लोग को करना है e के पावर x का। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो e का पावर x जैसे वैसे रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। बट यहाँ log का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो log का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1/x, मतलब log के आगे जो टर्म लगा हुआ है उसको डायरेक्ट बट्टा में लिख देना है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4। लेकिन ध्यान रखो कि अभी तक log के साथ जो था वो x आ रहा था, अब log के आगे देखोगे तो x स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसका अलग से तुमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ये बात हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे। प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 और e के पावर x का हो जाएगा e का पावर x। अब देख लो कितना बनेगा, e का पावर x बट्टे में x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो x स्क्वायर का होता है 2x। अब ये सब अब हम नहीं बताने जा रहे हैं कि पावर आगे लिखना है, एक घटाना है ना, ये सब दिक्कत है तो भाई पहला वीडियो देख, वहाँ से समझ में आ जाएगी बात। और 4 का 0 बन जाएगा, इसको डायरेक्ट हम लोग हटा देना है। प्लस ये बन जाएगा e का पावर x log x स्क्वायर और प्लस में 4। e का पावर x दोनों में है, हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो e का पावर x कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा
2x और बट्टे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस बन जाएगा log एक्स स्क्वायर और प्लस में 4। ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, नोट करो जल्दी। तो कहाँ कहाँ चेंजिंग आ सकती है, समझ रहे हो ना। ये चेंज किया जा सकता है, जैसे साइन है तो साइन हमेशा x देगा ये जरूरी नहीं है, 4x लगा देगा, 5x लगा देगा, साइन के आगे मन हुआ e का पावर x से लगा दिए, तो वो थोड़ा थोड़ा जो है चेंज करेगा। हम ही कुछ क्वेश्चन देते हैं ना भाई, चेंज करके देखो। नहीं तो बाद में लगेगा कि जा हल्का हल्का बता दिल को, भारी वाला को जो है ऐसे ही छोड़ दिया। तो सब देखो, y इक्वल टू मान के चलो कि क्वेश्चन दिया x साइन e का पावर x, ठीक है। y बराबर एक क्वेश्चन मिला x साइन e का पावर x। अब ये नहीं समझोगे कि तीन फंक्शन आ गया कि x एक अलग फंक्शन है, साइन अलग है, e का पावर x अलग है। ये ध्यान रखो, e का पावर x साइन का एंगल ही है, तो ये एक साथ कहलाएगा। ये पूरा एक फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, तो इसको हम लोग u मानेंगे और इसको v मानेंगे। y का लिखोगे dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं इसमें। u को बाहर रखो, x को बाहर रखना है, डिफ्रेंसिएशन कर देना है साइन का, प्लस उसके बाद साइन e के पावर x को बाहर रखो, फिर डिफ्रेंसिएशन कर देना x का। अब यहां से ध्यान देना कि देखो x साइन x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो बनेगा cos, और जो एंगल है उसको उतार देना है। और ध्यान ये रखो कि एंगल का भी अलग से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, यानी कि एंगल में जो e का पावर x दिया है इसका अलग से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ये तो कट जाएगा, बच जाएगा साइन का पावर साइन e का पावर x। अब ये आ जाएगा x cos e का पावर x, e के पावर x का बनेगा e का पावर x प्लस में साइन e का पावर x। तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो बनेगा x e का पावर x cos e का पावर x और प्लस में साइन e का पावर x, है ना। कितना जिसके पास थोड़ा सा ज़्यादा बुद्धि होगा तो वो कहेगा कि वो e का पावर x यहाँ भी है, e का पावर x यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल देते हैं। तो ध्यान रखो दोनों एंगल में है, साइन कॉस को अनाथ नहीं छोड़ सकते। ये एंगल जो है, एंगल से कभी भी कॉमन नहीं होता है कि यहाँ से भी कॉमन उठा लिए और यहाँ से भी कॉमन उठा लिए। अगर अलग से साइड में कहीं लिखा रहता तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते थे। लिखो इसको जल्दी। इसको भी हटा दे। चलो एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं कि मान के चलो e का पावर दे दिया 4x प्लस 9 और इनटू में दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये है क्वेश्चन। बोला इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो इसमें भी हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि दो तरीके का फंक्शन है, एक है एक्सपोनेंशियल e का पावर दिया है और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो दो ही फंक्शन है, तो एक को हम लोग क्या मान लेंगे u और एक को मान लेंगे हम लोग v। अब देख रहे हो ना, ये सारे का डिफ्रेंसिएशन पता होनी चाहिए, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके, इसलिए यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि e कैसे हुआ। तो e कैसे हुआ उसको जो है पिछले क्लास को देखोगे तब समझ आएगा कि e कैसे आया। अब इसमें देखो u को बाहर रखो, तो e का पावर 4x प्लस 9 बाहर है। डिफ्रेंसिएशन किसका भाई, तो साइन एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 का डिफ्रेंसिएशन, प्लस
अब इसको बाहर रखना है, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को बाहर रखना है और डिफ्रेंसिएशन कर देना है ई का पावर 4x और प्लस में 9 का। बात समझ रहे हो? अब क्या करना है, तो पता है कि चूंकि इसका डिफ्रेंसिएशन तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो जैसे वैसे उतरेगा, कोई चेंजिंग नहीं। साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4। अब आगे ध्यान रखना है कि जो साइन का एंगल है उसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस, यहां देख रहे हो तो इसका तो डिफ्रेंसिएशन हो नहीं रहा है, तो जैसे वैसे लिखा जाएगा। ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन जस का तस उतरता है, फिर जो ई के पावर में दिया है उसका तुमको अलग से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4x और प्लस में 9, ये अलग से तुमको फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखो कितना आ जाएगा, ई का पावर 4x प्लस में 9 इंटू आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में 4, और यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस में तो 4 का तो 0 बन जाएगा और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, प्लस ये आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में ई का पावर 4x और प्लस में 9, और यहाँ डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 9 का 0 और 4x, क्योंकि एक ही x है तो हट जाएगा, तो कितना बचेगा 4। आगे जो है तुम लोग आंसर अपना लिख लोगे। हम लोग डिफ्रेंसिएशन में जब आंसर लिखते हैं फाइनल तो कोशिश करते हैं कि छोटा वाला टर्म पहले हो, तो 2x को पहले लिख देना, ई का पावर 4x प्लस 9, उसके बाद ये आ जाएगा, फिर प्लस 4 को पहले लिख दोगे, उसके बाद इसको लिखना, फिर इसको लिखोगे, तुम्हारा फाइनल। ऐसे भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश ये रहती है कि छोटा टर्म पहले लिखा जाए और बड़ा टर्म जो है वो बाद में लिखा है। जल्दी नोट करो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मान के चलो कि एक क्वेश्चन दिया y बराबर साइन x प्लस 4 और बट्टे में मान के चलो दे दिया है 4x स्क्वायर और प्लस में 9। अब इस क्वेश्चन को देख करके हम लोग को क्लियर लग रहा है कि दो फंक्शन है, बट दोनों डिवाइड किया हुआ है ना, दोनों डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हम लोग जो नोमिनेटर में है उसको हम लोग u मानेंगे और जो डिनोमिनेटर में उसको हम लोग क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो इसको हम लोग मान लेंगे u और इसको मान लेंगे हम लोग v। डिफ्रेंसिएशन करने का सेम तरीका, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब एक साथ लिख देंगे। देखो पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, v को बाहर रखते हैं, यानी कि 4 u बट्टा v का फॉर्मूला लिखवा दिए हैं, देख लो उसको ध्यान से, और डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम लोग u का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग माइनस देते हैं, अब माइनस दे करके इसके बाद हम लोग एक काम और करेंगे। देखो यहाँ दो चीज का डिफ्रेंसिएशन होगा, एक तो साइन का होगा और एक एंगल का लास्ट में करना ही पड़ता है, तो एंगल का भी डिफ्रेंसिएशन होगा, यानी कि x प्लस 4 का माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, u को बाहर रखेंगे, यानी कि साइन x प्लस 4 बाहर रहेगा। डिफ्रेंसिएशन हम लोग को v का करना है, कितना आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4x स्क्वायर और प्लस में 9, है ना। चेक करो एक बार, पहले हम लोग क्या किए, v को बाहर रखे, ठीक है, v को बाहर रखे, u का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, फिर जो एंगल जो दिया है साइन का उसका भी अलग से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, माइनस, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, u को बाहर रखेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और फिर पूरे टर्म को जो है डिवाइड करना है किससे, v के स्क्वायर से, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 9, और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर।
तो फाइनल आंसर हम लोग को क्या मिलेगा, 4x² प्लस में 9 इंटू साइन का बनेगा cos x प्लस 4 इंटू 4 का 0 और x का 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, साइन x प्लस 4 और इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये बन जाएगा, 2 को लाके मल्टीप्लाई कर दो तो 8x और 9 का 0 आ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 4x² प्लस 9 और इसका होल स्क्वायर। ये अपना फाइनल आंसर होगा। अब इसी में अपना सजा करके लिख लोगे कि छोटा टर्म को पहले लिख रहे, बड़ा टर्म को जैसे 8x है तो उसको आगे लिख लेना, ये अपना फाइनल आंसर होगा। क्या इतनी बात समझ आ रही है? u इंटू वी पर किस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है ना? इतना देखने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि अपने को अगर साइन का डिफ्रेंसिएशन पता है, कॉस का पता है, टेन का पता है, कॉसेक का पता है, ये सारा डिफ्रेंसिएशन अगर आप जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ u और u इंटू वी में क्या फॉर्मूला होगा, डिफ्रेंसिएशन करने का तरीका तो सेम ही होता है। बट्टा वाला अगर रहे कि u बट्टा v है तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है, सिर्फ फॉर्मूला पता है, एकदम आसानी से डिफ्रेंसिएशन किया जा सकता है। ठीक है, चलो लिखो इसको जल्दी। चलो आज एक लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग लेने वाले हैं, नहीं तो बुक में जब क्वेश्चन देखोगे ना तो फिर उस टाइम हमको याद करोगे कि जा देखिए ये सब बता के निकल गए लो और ऐसा वाला बतावे ना करके। तो बताते हैं, देखो एक क्वेश्चन तुमको इस तरीके का मिल सकता है कि x e का पावर x साइन x, जिसमें 2 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है। जहाँ भी हम लोग देखेंगे तो 2 से ज़्यादा फंक्शन है। x कैसा फंक्शन है भाई, अलजेब्रिक फंक्शन। e का पावर x कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। साइन x कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ टोटल 3 फंक्शन है। तो क्या ये हम लोग लगा दें कि x को u मान ले, इसको v मान ले और इसको कुछ और मान लिया जाए? तो ऐसा तो फॉर्मूला पढ़े ही नहीं कि 3 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तब कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन तो हम लोग 2 ही का पढ़े कि अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में तब कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर 2 से ज़्यादा अगर फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ रहे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 3 या 4 से आगे बढ़ता नहीं है ये। अगर 2 से ज़्यादा है, 3 या 4 फंक्शन अगर तुमको दिया रहे मल्टीप्लाई में, तो उसका एकदम सिंपल तरीका है कि पहला 2 जो है उसको तुम u मान लो और इसको v मान लो। पहले वाले 2 को u मान लिए और इसको v मान लिए। अब डिफ्रेंशिएट कर दो कि y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, कोई दिक्कत नहीं है। u को बाहर रखना, u को बाहर रखना मतलब x e का पावर x, ये दोनों एक साथ बाहर निकलेगा इसलिए कि इन दोनों को हम u मान चुके हैं। और डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो किसका आएगा, साइन x का, प्लस अब v को बाहर रखना है यानी कि साइन x बाहर आ जाएगा। और डिफ्रेंशिएशन जो करेंगे वो किसका डिफ्रेंशिएशन, u का, u के जगह पर रखना है हम लोग को x e का पावर x। अब एक चीज ध्यान से देखो कि x e का पावर x और साइन x का तो डिफ्रेंशिएशन बन गया cos x। यहां साइन x जैसे वैसे रहेगा, बट यहां थोड़ा सा ध्यान दो कि जब इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे तो ये डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ भी तुमको u इंटू वी लगाना पड़ेगा इसलिए कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है। जब हम लोग माने थे तो u को हम लोग जब माने थे तो 2 फंक्शन एक साथ ले लिए थे। तो जब तुम u का डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे तो इसमें देखोगे 2 फंक्शन गुना किया हुआ है, जिसमें एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ भी u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा कि पहले वाले को बाहर रखो दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, फिर दूसरे के वाले को बाहर रखो और पहले का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ x को बाहर रखेंगे, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन, फिर e के पावर x को बाहर रखेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब कितना बन जाएगा ये, x e का पावर x cos x प्लस साइन x इंटू में आ जाएगा x e के पावर x का e का पावर x प्लस ये तो कट जाएगा e का पावर x बचेगा।
यहाँ से e का पावर x इसमें से कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ भी e का पावर x है, तो सब में से e का पावर x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा x cos x, e का पावर x बाहर निकल गया, प्लस यहाँ से e का पावर x, यहाँ से भी e का पावर x बाहर निकलेगा, तो बच जाएगा x से गुना कर दो x sin x, और यहाँ चूंकि e का पावर x कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 को sin x से गुना करोगे तो इंटू में कितना आ जाएगा, या कॉमन ही रहने देते हैं। यहाँ से चूंकि sin x जो है वो बाहर ही है, e का पावर x कॉमन हो गया, तो x और प्लस में कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। ये अपना फाइनल आंसर है। जल्दी से छापो इसको। तो जब भी हम लोग को u इंटू वी हो या u बट्टा वी हो, इसके कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन मिलता है तो एक ही चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि बाकी जो भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं वो अगर हमको अच्छे से पता है तो हम लोग आसानी से बना देंगे। या तो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा या 2 से ज़्यादा रहेगा। 2 फंक्शन रहा तो उसके लिए देख ही लिए हो, अगर 2 से ज़्यादा है तो बता चुके हैं कि अगर इसी में 4 रहता तो 2 को जो है u मानते और 2 को v मान लेते और तब डिफ्रेंशिएट करते। तो इस तरीके से जो है हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये रखो, पिछला वाला जो भी कॉन्सेप्ट है उसको याद रखो, फार्मूला अच्छे से दिमाग में रखो, तभी जा कर के अक्सर जब ऑफलाइन में क्लास लेते हैं ना तो दिक्कत यही आती है कि सारा चीज़ पता है, कल इसको बोलो ना कि e के पावर x का, तो e का पावर x का हमारे ना पता है। उसको बोलो कि x स्क्वायर का डिफरेंस, तो ये नहीं मालूम है, u इंटू वी लगा देंगे, बट साइन x का डिफरेंशिएशन हमको नहीं पता है। तो अगर आपको भी अगर ऐसे लगता है कि हमको भी नहीं मालूम है, तो पहले हम लोग को क्या करना है, पीछे का जो वीडियो है उसको देखिए, फिर उसके बाद इसको अच्छे से देखिए, सारी बात समझ में आएगी। इसके बाद जो है आप एनसीईआरटी की बुक आती है, 11th में भी डिफ्रेंशिएशन है, 12th में भी है, तो उसको जो है आप उठाइए, बनाइए, क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है आगे भी क्लियर होगा, इसलिए कि जैसे जैसे आगे डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन अगर नहीं बने तो आगे जब पढ़ेंगे तो उससे जो है वो क्वेश्चन बनने लगेगा। चाहे वो RS अग्रवाल की बुक आती है तो उससे भी बना सकते हैं, चाहे वो 11th की बुक हो या फिर 12th की बुक हो, RD शर्मा की बुक आती है उससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। u इंटू वी पे मिलेगा, हम लोग इसी तरीके से दिमाग लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग यहीं जो इसको ख़त्म करेंगे, आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।